कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी और मन भी लग रहा होगा। लेकिन एक समस्या आ रही होगी, और वो क्या? थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी। मन डमाडोल हो रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि भाई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मन कर रहा है कि यार इसमें दूसरे को पढ़ लें, दूसरा पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि तीसरा छूट जाएगा, तीसरे को पढ़ रहे हैं तो चौथे में लग जाते हैं। कभी 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, और वापस से जब पलट के देख किताब बंद करके सोचते हैं कि याद हो गया, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए। जो घर से बाहर रह रहे हैं उनको घर की याद आ रही होगी, मम्मी पापा की याद आ रही होगी। ऐसा बहुत कुछ हो रहा होगा। कई को लग रहा होगा कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ याद ही नहीं हो रहा, इतना सारा कैसे समेटें, समेट ही नहीं रहा है। ये सारे चीजें आपके मन में चल रही होंगी, मैं जानता हूं इसको। तो सबसे पहली बात कि तसल्ली से, जब भी मन में घबराहट होने लगे, ऐसा लगे कि आगे पढ़ रहे हैं और पीछे भूल रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, तसल्ली से 5 मिनट बैठ जाना है, मन को शांत करना है और फिर सोचना है कि क्या ये इतनी बड़ी बात है? क्या वास्तव में मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हम सारे सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। पिछला पहले का अगर हमने पहले जो चैप्टर पहले नहीं पढ़े या उन पर ध्यान नहीं दिया तो अब एकदम से वो याद नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो भी पढ़ के जाएंगे, जब आप एग्जाम में पेपर खोलेंगे तो आपको वो सारी चीजें याद आ जाएंगी जो एग्जाम में है। बाकी सब भूल जाओगे लेकिन जो पेपर में पूछा गया वो सब याद रहेगा, ये पक्का मानिएगा। आप कुछ भी नहीं भूल रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद है, बस आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर थोड़ा सा पैनिक है, थोड़ी सी घबराहट है। एग्जाम को लेके सभी को डर लगता है, ये कोई भी इंसान हो एग्जाम को लेके थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि एग्जाम ना जिंदगी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि आखिरी बार दे रहे हो। एग्जाम तो आप लोग देते ही रहोगे। 9th में दिया, 10th में दिया, 11th में दिया, 12th में दे रहे हो, और आगे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, फिर जब कॉलेज पहुंच जाओगे तो वहां एग्जाम दोगे, अलग अलग टेस्ट होंगे, फिर जॉब के लिए इंटरव्यू दोगे, जब सेलेक्ट हो जाओगे तो वहां जाके फिर आगे प्रमोशन के लिए एग्जाम दोगे। तो एग्जाम जिंदगी भर हमारे साथ चलने वाला है। तो जो चीज जब जिंदगी भर रहने वाली है तो उसके साथ टसन क्यों करें, दोस्ती क्यों ना कर लें उससे। भाई जिसके साथ हमें जिंदगी निकालनी है ना उसके साथ तो दोस्ती कर लेनी चाहिए ना। उससे डर कैसा? अगर उससे डर डर के जिएंगे तो फिर तो जिंदगी ही बेकार हो जाएगी। कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? तो डरना नहीं है, उसको दोस्ती कर लेनी है। एग्जाम तो हमारा जिंदगी का एक हिस्सा है, वो तो हमारा एक दोस्त है। और जब दोस्त है तो फिर घबराहट काहे की? दोस्त तो हमारे साथ अच्छा ही करेगा ना। तो सब अच्छा ही होने वाला है। और एक चीज और, प्लान कर लीजिए कि आपको दिन में कौन सा सब्जेक्ट कितना चैप्टर तैयार करना है। देखो टाइम टेबल बनाना ना एक बड़ा अलग चीज होती है। जैसे कई बार हम कैसे टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई हम सुबह 6 से 8 पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, 6 से 8 से 10, फिर सीधा 8 से 10 ही लग लेंगे। फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर 10 से 12 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 12 से 1 बजे तक नहा लेंगे, खाना खा लेंगे, फिर 1 बजे से फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इससे जब आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाते हो घंटों में, तो जब आपको 6 बजे बैठना होता है पढ़ने के लिए, तो कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, आप 6 बजे नहीं बैठ पाओगे, 6 के 6:15 हो ही जाएंगे। अब आप क्या करोगे? घड़ी देखोगे और टाइम देखोगे, अरे यार 6 बजे से सोचा था, कल से लग जाएंगे। अब पूरे दिन मन नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि 6 बजे से सोच लिया। तो इसलिए इस तरीके से अब आप पूरा दिन बेकार जाएगा। ये तो वैसे ही हो गया कि कीचड़ में गिर गए और तो सोचा कि आप गिर तो गई हैं, थोड़ा सा और लोर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? कीचड़ में गिर जाते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि थोड़ा सा और इसी में नहा लेते हैं और लोर लेते हैं? नहीं, बाहर निकलते हैं, नहाते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं और अपना काम करने में लग जाते हैं।
ऐसे ही है। तो आपको सुबह जब आप जगते हैं, एक कॉपी या डायरी जो भी आपके पास हो वो अपने पास रखिए, और सुबह जग के उस डायरी में लिखना है कि मैं मैथ्स में आज मुझे ये इतना इतना कंप्लीट करना है, फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, साइंस, हिंदी में इतना, इंग्लिश में इतना, 10th में है तो साइंस में इतना, सोशल में इतना, संस्कृत में इतना, और उसे लिखकर रख दीजिए वहीं सिरहाने। जब शाम को सोने जाओ तो वो कॉपी उठा के देखो और उसे पलट के देखो कि क्या जो मैंने लिखा था क्या वो पूरा हो गया। जो पूरा हो गया उस पर राइट टिक कर दो, और जो अधूरा रह गया तो सोचो कि ऐसा मैं क्या कर रहा था, कहाँ बिजी था जो मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। आपको पता चल जाएगा कि भाई इस काम में लगे थे, कोई बात नहीं, कल सुबह फिर से जगो और फिर से उसको उसको पहले लिखो जो कल नहीं हुआ था। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आपके पास 15 मिनट का भी टाइम है ना, तो आप उसे वेस्ट नहीं करोगे। आप सोचे चलो इंग्लिश के 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे यार, फिर आप घंटे नहीं देखोगे कि कितने बजे बैठना है, कितने बजे से बैठना है, पढ़ना है, नहीं, कितने, जब टाइम मिलेगा तभी स्टार्ट हो जाओगे। भाई 20 मिनट है तो चलो भाई मैथमेटिक्स के 5 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 25 मिनट है, चलो भाई इंग्लिश के 5 क्वेश्चन ही याद हो जाएंगे, फिजिक्स का एक डेरिवेशन ही याद हो जाएगा। कुल मिला के आपका लक्ष्य रहेगा कि जो सुबह कॉपी में लिखा है वो शाम तक मुझे खत्म करना है। और जब इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको अपनी कमाई दिखेगी। कमाई मतलब पैसा नहीं, कमाई मतलब कि आप कितना कमाया, दिन में कितना पढ़े, कितना हासिल किया, कितना नॉलेज अचीव किया, ये आपको दिखेगा, कॉपी पर दिखेगा। याद रखना, जब मन में सोच लेते उससे कुछ नहीं होता, जब हम कॉपी पर लिखते हैं तो वो दिखाई देता है। तो जब ऐसा करोगे तो देखना धीरे 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 ऑटोमेटिकली सारी तैयारी होती चली जाएगी। और घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप मुझे कमेंट करके अपनी परेशानी बता सकते हो कि कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हो कि मेरे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा या कुछ है याद नहीं हो रहा, कोई भी, मैं बताऊंगा आपको तरीके पढ़ने के। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी स्ट्रेस हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, याद कर रहे भूल रहे हैं, आप कमेंट करके लिखो, मुझे बताओ, मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। और मैं हमेशा, जब तक एग्जाम नहीं चल रहे हैं और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, मैं लाइव आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा, आपकी समस्याएं सुनूंगा, उनके समाधान बताऊंगा, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और एग्जाम तक पकड़ के रखूंगा। बिल्कुल मन शांत रखिए, जितना हो रहा है उसको करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, घबराने की जरूरत है नहीं। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। देखिए भाई, अब साल भर आपने कितनी भी ज्यादा मेहनत करी हो, साल भर की मेहनत का रिजल्ट डिपेंड करता है वो 3 घंटे एग्जाम के, कि वो कैसे जाते हैं, वही डिसाइड करेंगे आपकी साल भर की मेहनत। तो एग्जाम तो आप तब से अच्छे से तब दे पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, अगर बीमार पड़ गए, ज्यादा नींद, सो नहीं रहे ढंग से, खा नहीं रहे ढंग से, और बीमार पड़ गए, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, नींद भी लीजिए, और पढ़ाई तब करिए जब, अब क्या होता है, हर किसी का अपना एक पीक टाइम होता है, एक पीक आवर्स होता है, प्राइम टाइम होता है। कई लोगों को लगता है कि नहीं भाई सुबह 4 बजे जग के पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका मन रात में लग रहा तो आप रात में लेट नाइट तक पढ़ लीजिए। अगर आपका मन दोपहर में लग रहा तो दोपहर में पढ़ लीजिए। अगर आपका मन सुबह लगता है तो सुबह पढ़िए। ये अलग अलग लोगों पर वेरी करता है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि सुबह जग के पढ़ोगे तभी याद होगा, नहीं। किसी का शांति में रात को मन लगता है तो रात को पढ़िए, आप, आपका दोपहर में लग रहा था दोपहर में पढ़िए, शाम में लग रहा तो शाम में पढ़िए, जब मन लग रहा तब पढ़िए। बस जो सुबह कॉपी में लिखा है उसे खत्म करना है, और अगर उसे खत्म कर लिया तो बड़ी चैन की नींद सो जाइए। कल फिर एक नया लक्ष्य बनाइए, नया दिन, नया लक्ष्य, नई शुरुआत, और आगे बढ़ जाइए। और फिर देखिए कैसे एग्जाम से आपकी दोस्ती हो जाती है, फिर आप एग्जाम से डरेंगे नहीं, आप एग्जाम से आपकी दोस्ती हो जाएगी। आपको एग्जाम देने में मजा आएगा, आपको लगेगा कि कब एग्जाम आए और हम उसे दें। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आज कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में। बाकी कल मिलते हैं, फिर कल आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं। अगर कोई समस्याएं, आपके डाउट्स आएंगे उनको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो।